वज्रासन के बारे में तो आपको पता ही है, खाना खाने के बाद में करने वाला बहुत बेस्ट आसन है जिससे गैस कम होती है। लेकिन आज हमारी चर्चा उसके ऊपर नहीं है, चर्चा है हमारी एड़ी दर्द के ऊपर। बहुत सारे लोगों को एड़ी का दर्द होता है और वो एड़ी का दर्द जो है वो इतना खतरनाक होता है कि कई कई सालों तक, कई कई महीनों तक बना रहता है। तो उसका एक बड़ा सुंदर उपाय जैसा मेरा अनुभव आया, मैं उस अनुभव के आधार पर बात करता हूँ। हमारी क्लास में, योग क्लास जो नियमित होती है उसमें भी ये चर्चा रही, और बहुत सारे जो फिजिकल अनुभव जो मिलते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एड़ी दर्द के लिए वज्रासन का बड़ा सुंदर उपयोग है, और ये प्रैक्टिकल इसलिए भी है कि खाना खाने के बाद वज्रासन हमें वैसे ही बैठना होता है। तो आप बैठें उस समय जो बात का ध्यान रखना है वो करना है, इसमें आपको एड़ी जो है वो दोनों को मिलाकर बैठना। आमतौर पर हम जब भी वज्रासन में बैठते हैं एड़ियों को खोलकर ऐसे ही बैठते हैं जिसमें पैर का अंगूठा मिला रहता है, एड़ियां बाहर की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर हमें एड़ी को आपस में मिलाना है। आपके भले ही एक पैर की एड़ी दर्द करती हो, भले ही दो पैर की, आप देखिए इसमें इसके पोजीशन को देखिएगा कि जो एड़ी है इसके नीचे की जो मसल्स हैं, ये सारी जो तलवे की मसल्स है ये इकट्ठी हो रही हैं। आप ये गौर करिएगा, ये मसल्स इकट्ठी हो रही हैं, प्लस जो एंकल का फ्रंट भाग है इसमें बहुत खतरनाक खिंचाव आएगा। ये खिंचाव जो है ये इसके बैलेंस को सही करता है, और ये बैलेंस का सही होना साथ में एड़ी के जो मसल्स हैं उनको श्रिंक करना। आप सोचेंगे कि जब आप चलते हैं तो उस समय एड़ियों की जो मसल्स हैं उनमें तनाव बना रहता है, ना कि उनमें आराम मिलता है। यहाँ जब आपने इसको श्रिंक किया, इसको इकट्ठा किया, तो ये एक आराम मिला। आराम मिला तो ब्लड की नसें जो है वो नरम हुई तो इसकी इन्फ्लामेशन में भी फायदा हुआ। और ये जब आप लगातार करते जाएंगे, मतलब कितने दिन, आप अब कितने दिन की कोई बंदिश नहीं है। वैसे अनुभव हमारा जो आया है वो ये आया है लगभग 1 महीने, पुराने से पुराना दर्द भी है। 1 महीने अगर आपने ऐसे एड़ी दर्द में बैठ गए तो आपने इसका लाभ प्राप्त कर लिया, ऐसा अनुभव है हमारा। तो आप 1 महीने करके देखो। करके क्या देखना, रेगुलरली बैठना है। देखो खाना खाने के बाद वज्रासन में तो बैठा ही करो, पेट का पाचन और गैस दूर करने का उत्तम से उत्तम उपाय है। तो ये एड़ी दर्द भी आपका लाभ हो। अभी जिनको एड़ी दर्द नहीं भी है वो भी बैठ के देखना, आप अपने तलुओं में एक नई ऊर्जा पाएंगे। आपको तलुओं में ऐसा लगेगा जैसे कुछ ब्लड सर्कुलेशन चला है, कुछ एड़ी को आराम आया है, कुछ तलुओं को आराम आया है। ये क्रियाएं हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारी इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, हमारे पेट की गैस, देखो गैस जब बनेगी ना पेट में तो पूरे शरीर में सूजन बनती ही बनती है, और सूजन बनेगी, सूजन ही इन्फ्लामेशन है। अब वो इन्फ्लामेशन बनता है तो उसकी वजह से वो अन्य कार्यों को डिस्टर्ब करता है, और उसकी वजह से हम बॉडी पे लिए घूमते हैं, हम पिंडली में दर्द लिए घूमते हैं, हम बाइटें ऐंठन हो जाती है, कमर दर्द हो जाता है, घुटना दर्द, ये सब समस्याएं वही है। तो आप नियम से करें, लाभ प्राप्त करें। सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन के तुरंत बाद जरूर करें। नमस्कार।